करने के पहले का रह गया है वो मैं आप लोगों को बैकअप क्लास में करवाऊंगा अलग से, ठीक है? राइट, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू से कि हमारे जितने सारे बच्चे, क्योंकि अब आप सब लोग रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं, है ना, तो बैच तो हमारा बन ही गया है, तो बाकी जो लोग नए जुड़ते जाएंगे वो इस स्ट्रीम में जुड़ते जाएंगे और धीरे धीरे कॉप अप करते जाएंगे चीजों को। तो उसके साथ में जितने भी नए बच्चे हैं, अगर किसी को लगता हो कि ग्रुप में वो मेरे से नहीं बोल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता, या आपको ये लगता है कि मतलब ग्रुप में आप नहीं पूछ पाते, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं या निष्कर्ष जी से बात कर सकते हैं, और किसी टाइमिंग पे हम कॉमन टाइमिंग सेट करके मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, इंडिविजुअल 1 by 1 भी, ठीक है ना? ये ऑप्शन भी मेरी तरफ से आपके लिए ओपन है। लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आपको जितना भी पढ़ाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, है ना, सो वो आपको आना चाहिए, ठीक है? तभी मेरा और आपका, हम दोनों का एफर्ट फ्रूटफुल होगा, राइट? सो अब ये दिस इज द मैक्सिमम थिंग व्हाट आई कैन डू टू हेल्प यू आउट। और वेलकम वेलकम। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का कंटेंट प्रिपेयर्ड रहे। आप ऐसा ना हो कि आप ग्रुप में रहे, बहुत सारे आप में से लोग होते हैं, दे आर शाई काइंड ऑफ पीपल, सो दे आर नॉट दैट मच आउट स्पोकन, तो वो नहीं पूछ पाते हैं। तो यू नीड नॉट टू हेजिटेट विद मी एटलीस्ट। देखो, एक बात मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, है ना? वेलकम अलीना। एक बात बहुत बेसिक सी बताता हूँ, डॉक्टर और मास्टर, ठीक है ना, बहुत हमारे गांव में लोग बोलते हैं, डॉक्टर और मास्टर से जो चीज छुपाता है ना, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होती, और दोनों का ही नुकसान बहुत होता है, राइट? तो डॉक्टर और मास्टर से, है ना, तो अभी अपन मास्टर है मैं, ठीक है, तो डॉक्टर और मास्टर से कुछ छुपाना नहीं है ना? तो आप लोग पर्सनली ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास मेरा नंबर भी होगा, है ना? तो आप लोग मेरे से मैसेज कर सकते हो, है ना? जैसे खास फेल कभी कभी मैसेज करता है जब उसको कोई क्वेरी होती है, एंड आई लव दैट थिंग, ठीक है? सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो नए बच्चे जहां पे नहीं समझ में आए, प्लीज फ्रैंकली एकदम बिंदास होकर पूछने का, है ना? कोई ऐसे शर्म संकोच नहीं करना, ठीक है? राइट। तो ठीक है, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा था, वो लोग भी बीच बीच में पूछते रहे जितने सारे नए बच्चे हैं, है ना? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट क्लास में बताओ कहां पे मैंने वाइंड अप किया हो, तो सब लोग बताएंगे, प्लीज बताइए। खास फेल किधर किया था मैत्री? माय सिटीज खत्म हो गया था। हाँ, माय सिटीज खत्म हो गया था। ठीक है, वो माई सिटीज खत्म हो गया था। आज हम जाइगो माई सिटीज स्टार्ट करने वाले हैं, और वो माई सिटीज में किसी ने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? तो देखिए, हमारा जो दूसरा वाला ग्रुप है फंगस का, जो सेकंड क्लास था हमारा, तो सेकंड क्लास था जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज, कोई बता सकता है क्या कि जाइगोमाइसिटीज का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है? चलिए मैं बता देता हूं। जाइगोमाइसिटीज का जो सबसे पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है राइजोपस और म्यूकर, है ना? तो इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है राइजोपस। आप दोनों को ही एक कॉमन नेम से जानते हैं। आप इन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इनको? ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इनको। सो वी कॉल देम कलेक्टिवली ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेड के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, है ना? तो एक काफी मोटी सी लेयर बना लेते हैं, और आपने देखा होगा कि ब्रेड में जनरली ये फंजाई जो होती है, ये वहां पर ब्रेड में लग जाती है। अब देखिए, ये जो ब्रेड में फंगस पाए जाते हैं, ये किस तरह के होते हैं, पहले मैं इनको स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। राइजोपस का इन जनरल आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे दिखाई देने वाले फंगस होते हैं। इनका माइसीलिया, बहुत सारे माइसीलिया ऐसे फैले हुए होते हैं, और माइसीलिया के साथ में ही रूट तो देखो नहीं पाया जाता, तो फंगस में रूट की जगह क्या पाए जाते हैं? रूट जैसे ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन जो रूट जैसे ही जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बोलते हैं अपन इनको? क्या कहते हैं? भूलते जा रहे हो आप लोग, हाँ? क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, स्पोरेंजिया, राइजोइड्स बोलते हैं, नहीं बोलते? अरे हाँ सर, राइजोइड्स। तब
राइजोइड्स, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अब इन रूट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है कि जब फूड अबंडेंट अवेलेबल होता है और कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है और मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है, तो उस समय इनमें फिलामेंट में ऊपर की तरफ कुछ बॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बॉडीज बनने लगती हैं और ये फ्रूटिंग बॉडीज कहलाती हैं, है ना। तो इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये स्पोरेंजिया बन गए, ठीक है ना। इस तरह के स्पोरेंजिया बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपने फंगस लगी हुई ब्रेड किचन में रख दिया तो बाकी जो भी फूड आइटम होंगे उनको सबको कंटामिनेट कर देंगे। द रीजन बिहाइंड इट कि इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि इनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी ऊपर की तरफ बन गई है, तो ये इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है दे आर स्पोर्स, है ना। तो ये स्पोर्स हो गए और इन स्ट्रक्चर को सर हाँ जी सर मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए बताइए। सर मैंने वो क्या कहते हैं फंगल क्या कहते हैं डिजीजेस के बारे में सर्च किया था, तो सर हमारे सिलेबस में ब्लैक रस्ट भी कोई डिजीज होती है? हाँ ब्लैक रस्ट होती है ना, वो जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, पक्सीनिया ग्रैमनेस, है ना। तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। देखना आपने मैंने लिखाया था, आप देखिएगा, है ना। और जैसे रेड रॉट भी डिसीज होती है, तो रेड रॉट होती है वो शुगर केन में होती है ना, सैक्रम अफिसिनलम में। यस है ना? सर, वाइट रस्ट के बारे में एर्गोट बताया ऑफ था। राई भी था। हाँ मैंने व्हाइट रस्ट आपको बताया था ना, व्हाइट यस रस्ट। सर। सर हाँ जी सर एर्गोट ऑफ आई भी राई भी कुछ है? एग्जैक्टली जो एर्गोट ऑफ राई होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन, उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो हार्ड स्पोर्स होते हैं। और वो जो हार्ड स्पोर्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए और बाकी सारे एनिमल्स के लिए पॉइजनस होते हैं, जो एर्गोट ऑफ राई होता है ना। ठीक है। ओके सर। हाँ एर्गोट का मतलब होता है कि स्मॉल स्फेरिकल हार्ड बॉडीज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये और काफी पॉपुलर हैं। आप देखो इनको स्पोरेंजिया जिनके ऊपर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। राइट, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। वेरी गुड। और इन स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोर्स होते हैं, यही स्पोर्स बाकी में ये फैल जाते हैं, है ना। और ये सबस्ट्रेटम में कहीं पे पड़े रहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में पड़े रहते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके फिर से माइसीलिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल है ना। अब देखिए, तो नोट कर लिया होगा और इसको नोट कर लीजिए, दिस इज हाइफा, दिस इज हाइफा, ये हाइफा है। डन। सर जी ठीक है, डन हो गया ना। अब आगे स्टार्ट करें। अब देखिए इसके बारे में आप लिख लीजिए, है ना। ठीक है सर जी जी बताइए बताइए। तो ये जो जब हाइफी फॉर्मेशन होता है तब क्या जी कहते हैं सबसे पहले डेवलप उसकी रूट होती है या फिर स्पोरेंजियोफोर होता है? नहीं नहीं, सबसे पहले तो देखो ना, ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। एक बात याद रखना, जब भी कोई भी चीज जर्मिनेट करती है ना, या जब भी कोई भी चीज डेवलप करती है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने वाली बॉडीज डेवलप होती हैं। अगर वो पैरासाइट होगा तो पहले हॉस्टोरिया होंगे, अगर वो प्लांट जैसा कोई स्ट्रक्चर होगा तो पहले रूटलेट का डेवलपमेंट होगा, मतलब ये रेडिकल का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए याद रखना कि सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी होती है वो डेवलप होती है, ठीक है। राइट ओके। ये सब सर तो इसमें तो नीचे राइजोइड्स होंगे ना फिर? हाँ पहले राइजोइड्स डेवलप होंगे, राइजोइड्स, और ये जो हाइफा है ये डेवलप होगा, है ना। बहुत सारे माइसीलिया फिर बन जाएंगे, ठीक है। यस। सबसे बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के बाद ही यहाँ पे रूटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ठीक। समझ आया? ओके सर। ठीक है, सारा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, नए वाले बच्चों को समझ में आ रहा है भाई सबको? जिन नए वाले बच्चों को, आप लोग क्योंकि आपने बीच में ज्वाइन किया हुआ इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट होते रहता है, तो आप लोग प्लीज बताते जाएंगे, जहां पे नहीं समझ में आएगा मेरे को बताओगे आप, ठीक है। ओके तो नोट करना स्टार्ट कीजिए।
it is a class of terrestrial fungi. It is a class of terrestrial fungi which are mostly saprophytic, and rarely parasitic, ठीक है? इमरान, इमा, समझ में आ रहा है बेटा? बताओ भाई, पैरासिटिक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? सर जो डेड और डिकेड पार्ट पे ग्रो करते हैं। राइट, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। माइसीलियम आर, जिनको नहीं समझ में आएगा प्लीज, जो टर्म नहीं समझ में आए पूछेंगे। इसका कोलुमेला का फंक्शन सिर्फ स्पोर्स का अटैच रखना नहीं, कोलुमेला का फंक्शन होता है आमना स्पोर्स को अटैच रखना नहीं, उसको न्यूट्रिशन पहुंचाना। ठीक है, मैं अभी लास्ट में मुझे याद दिलाना, मैं बता दूंगा आमना, ठीक है ना, कोलुमेला क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। कहाँ लिखा है? अरे मैंने लिखा नहीं, उसने अलग से पूछ लिया। माइसीलियम इज सिनोसिटिक। तो माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम इज सिनोसिटिक। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिनोसिटिक का मतलब होता है यूनिसेलुलर और मल्टीन्यूक्लिएट। यूनिसेलुलर एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है सर जी। सर मेरे को एक टर्म जाननी थी। क्या कर रहा था? हाँ बताओ। एक टर्म का मतलब जाना था सर। बैंकनीज डिजीज बहुत फेमस है सर, वो किस वाले फंगस से होती है, क्यों, कैसे होती है? बैकने डिजीज। ठीक है, जिबरला फ्यूजिकोराई। ठीक है, एंड द बैकने डिजीज, जिबरला फ्यूजिकोराई वाज द फर्स्ट फंगस। कुरुशावा करके एक फार्मर था, तो जापानीज फार्मर था, कुरुशावा ने एक राइस में एक डिजीज देखी, उसको बैकने डिजीज बोलते हैं। बैकने का मीन्स होता है जापानीज में फुलिश डिजीज, ठीक है ना। और उसमें प्रॉपर राइस तो होता है, लेकिन राइस में ग्रेन्स नहीं डेवलप हो पाते, और उस फंगस का नाम है जो ये कॉज करता है जिबरला फ्यूजिकोराई। और जिबरला फ्यूजिकोराई में ही कुरुशावा ने जिबरलिन की डिस्कवरी की थी। समझ गए? ठीक है। सर तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं कि राइस होता है, राइस के आप वो अंदर जो देखोगे, कवरिंग खोल के देखोगे तो अंदर सीड नहीं होगा, इसीलिए तो उसको फुलिश डिसीज बोलते हैं। मतलब आपको पूरी खेत दिखाई देंगे, खेत में कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो सर तो बुद्धू बनाने मतलब वाले। सर तो इसके हार्मफुल डिजीज मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते? ना, नॉट एट ऑल। हार्मफुल तो है ही भाई, किसान ने पूरा खेत बोया, पूरा खेत डेवलप किया, उसमें एक भी उसको राइस नहीं मिला। नहीं सर पॉइजनस इन द टर्म्स कि हमें कोई हार्म तो नहीं ना, पहुंचाए। नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉइजनस फॉर आवर बॉडी। ये सर एक और लास्ट सर, जी, मिड्यू ऑफ क्या कहते हैं समथिंग था, एक वो भी एक डिजीज थी कोई फंगल। मिड्यू, माइल्ड्यू, हाँ सर पाउडरी। डाउनी डाउनी माइल्ड्यू, डाउनी माइल्ड्यू, यही ना? सर उसमें मतलब मैंने जब पढ़ा था उसमें था पाउडरी माइड्यू ऑफ वीट और ऐसा कुछ था। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं डाउनी माइल्ड्यू, है ना। और वो पाउडरी डिसीज होती है। उसमें क्या होता है कि वीट की जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिस्टल्स बन जाते हैं, है ना। वो ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो फट जाते हैं और उससे पाउडर जैसा मटेरियल बाहर निकल आता है, और वो वीट की क्रॉप को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी सिर्फ खराब करता है ना, पॉइजनस तो क्लियर? नहीं है? समझ आ गया मैत्री? सर हेलो। हाँ, समझ आ गया। सर मैंने यही पूछा कि सर मतलब ये सिर्फ खराब करता है ना, पॉइजनस तो हाँ, नहीं ये होता? खराब करता है। हाँ, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट था माइसीलियम इज सिनोसिटिक, दैट इज इट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूनिसेलुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
द मोटाइल सेल्स, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटाइल सेल्स लाइक जूस्पोर, मोटाइल सेल्स लाइक जूस्पोर्स, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जूस्पोर्स एंड प्लानोगैमीट, मोटाइल सेल्स like zoospore and planogamete are absent हेलो सर। आवाज आ रही है? हेलो। यस अब आई। अच्छा, क्या हुआ, गायब हो गई थी आवाज? ठीक है। सर आपकी आवाज हाँ गायब हो गई थी एब्सेंट हम्म, के बाद। हाँ कुछ जो में दिक्कत होगी। ओके, तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, माइटोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। सर एक मिनट, सर आपने एब्सेंट के बाद क्या बोला? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, माइटोस्पोर्स, सर माइटो जी सर आपने एब्सेंट के बाद क्या बोला था? कुछ नहीं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला मैंने। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा ठीक है। माइटोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, माइटोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दे आर कॉल्ड। अब माइटोस्पोर्स को कहते क्या है, कौन से होते हैं? माइटोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, they are called sporangiospore, and they are formed inside and they are formed inside sporangia, and they are formed inside सर sporangia। स्पोरेंजियोस्पोर की बात रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल रिपीट कर सकता हूँ। they are called sporangiospore, formed inside sporangia, and they are born at the tip of, and they are born at the tip of सर hyphae, एक मिनट, आप स्पोरेंजिया के बाद रिपीट कर दीजिए। sporangia, they are formed inside and they are born at the tip of, and they are born at the tip of hyphae। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन होता है और ये हाइफी के टिप में बनते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है? पक्के से क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? नए वाले बच्चों को कोई Yes, डाउट? sir. अच्छा, मुझे नए वाले बच्चों को ही समझ में आता है कि उन्होंने बैकग्राउंडर क्योंकि नहीं पढ़ा होता है, तो इसलिए आई डाउट सम टाइम। ठीक है, अच्छा ईमा बताओ, ईमा आप बताओगे? अच्छा, जिससे जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, ठीक है ना, सब लोग नहीं बताएंगे, है ना? ठीक, पक्का? ठीक है, और सारा बताएगी, ईमा बताएंगे, और अच्छा ईमा और सारा आप दो लोग बताओ कि माइटोस्पोर क्या होते हैं। बोलो भाई, मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो। बोलो बोलो बोलो, बताओ भाई जल्दी से। फरहीन, कैन यू टेल व्हाट इज माइटोस्पोर? बोलो भाई, सारा, सारा आवाज आ रही है ना मेरी? सुन पा रहा है आप मुझे? ईमा जल्दी बताओ। अच्छा नहीं आता तो ना भी बोल दो भाई। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिसको जिसको नहीं आएगा, है ना,
जिसको जिसको नहीं आएगा वो लोग प्लीज पूछेंगे। अगर आपको कोई टर्म नहीं आता तो आप पूछिए, वरना आपको मजा नहीं आएगा, है ना। तो देखो माइटोस्पोर वो होते हैं जब भी कोई भी स्पोर माइटोसिस से बनता है ना, किसी भी स्पोर का फॉर्मेशन। तो ये आपका एक स्पोर है, और इस स्पोर का फॉर्मेशन अगर माइटोसिस से होता है, तो माइटोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो हम इसको माइटोस्पोर बोलेंगे। ये एक डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और जितने भी माइटोस्पोर बनेंगे सब डिप्लॉइड होंगे, कोई भी हैप्लॉइड नहीं होगा। तो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बने हुए जितने भी स्पोर्स होते हैं उनको हम माइटोस्पोर बनते हैं। अच्छा ओके इमा, यू आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली। मैं ये बोला था इमा की माइटोस्पोर्स क्या होती है, ये मैंने पूछा हुआ था, है ना। माइटोस्पोर पूछे हुए थे, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर फंगल माइटोस्पोर्स क्या होते हैं? फंजाई में जो भी माइटोसिस के थ्रू स्पोर बने, है ना। तो ये जैसे सपोज दैट ये क्या हो गया, ये मदर सेल हो गया, है ना। दिस इज स्पोर मदर सेल, ये एक स्पोर मदर सेल है। दिस इज स्पोर मदर सेल। जस्ट अ मिनट, वेट एक मिनट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो माइटोस्पोर होता है ना, तो ये हो गई स्पोर मदर सेल। दिस इज हेलो हाँ हाँ, आवाज आ रही बेटा? सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा कॉल आ कोई गई बात, थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। दिस इज स्पोर मदर सेल। सर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? हाँ, मैंने पूछा था उस समय कि माइटोस्पोर्स क्या होते हैं, मैंने ये पूछा हुआ था आप लोगों से क्वेश्चन, ये पूछा हुआ था बेटा, ठीक है, वही मैं समझा रहा था। तो जो भी माइटोस्पोर होते हैं, तो ये माइटोस्पोर्स बनते हैं स्पोर मदर सेल से। तो स्पोर मदर सेल हो गई। स्पोर मदर सेल में माइटोसिस होती है। स्पोर मदर सेल में माइटोसिस होने के बाद ये क्या बनती है, डॉटर स्पोर्स, है ना, या यू कह सकते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब माइटोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उनको हम माइटोस्पोर्स, फंगल माइटोस्पोर होते हैं। क्लियर है, समझ आ गया? यस सर, आ गया समझ। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बेटा, कर दीजिए। ठीक है। सर तो बेसिकली जो फंगल मतलब फंगल सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करते हैं उन्हीं को ही फंगल माइटोस्पोर्स कहते हैं ना। एग्जैक्टली, उन्हीं को हम फंगल माइटोस्पोर बोले। मतलब फंजाई में माइटोसिस के थ्रू बनने वाले किसी भी स्पोर को हम फंगल माइटोस्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through sexual reproduction takes place through gametangial copulation. Sexual reproduction takes place through gametangial copulation, ठीक है। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कॉन्जुगेशन। तो दो तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है या गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है ना। अच्छा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और कॉन्जुगेशन सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नए सर बच्चों को एक बार क्लियर ये है? सर एक बार ये कॉन्जुगेशन बता दीजिए। ठीक है, मैं कॉन्जुगेशन बता देता हूँ। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है कि एक गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में एक इस तरह का फिलामेंट हो गया, है ना। ये फंजाई का फिलामेंट है। इसमें क्या होता है कि फंगस फिलामेंट में ही, है ना, फंगस के फिलामेंट के अंदर ही। सर जी सर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और कॉन्जुगेशन एक ही चीज है?
हाँ एक ही चीज है, तो दोनों फिर एक ही ठीक है सर, फिर पता है, फिर पता है अच्छा सर। अच्छा फिर पता है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए तो गैमेटोजेनिक कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। सर जी 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 बताइए बताइए। वो कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में हाँ बैक्टीरिया हाँ हाँ राइट, कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में भी होता है, राइट राइट, सर उसमें तो भी एक देखो बार ना। वो पिलाई 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 ले जाता है ना, हाँ एक वो गेमी पिलाई पिलाई के थ्रू होता है, तो देखो यहाँ उसमें उसमें भी ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर यहाँ पर अलग ट्यूब फॉर्म होता है सर पंजाई में। हाँ लेकिन क्या होता है ना कि जब भी कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है दो डिफरेंट बॉडीज को जुड़ जाना। टर्म जो राइट कॉन्जुगेट टर्म है ना, द टर्म कॉन्जुगेट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट दैट दैट इज द ज्वाइनिंग टू बॉडीज, है ना। ठीक है, इसीलिए कहीं पे भी कॉन्जुगेशन, अगर दो बॉडीज डिफरेंट बॉडीज ज्वाइन हो रही हैं, फिजिकली कांटेक्ट में आ रही है, तो उसको हम कॉन्जुगेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो गेमेटेंजियल कांटेक्ट भी एक टाइप ऑफ गैमिटेन कॉन्जुगेशन। गैमिटेंजियल कॉन्जुगेशन में दो गैमीट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो रहे हैं, साथ साथ में फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसीलिए हमने उसको गैमिटेंजियल कॉन्जुगेशन बोला। कॉन्जुगेशन टर्म आपने पढ़ा होगा, हमने पैरामीशियम में भी मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन, है ना। दो पैरामीशियम आपस में आकर के न्यूक्लियाई एक्सचेंज कर लेते हैं, कॉन्जुगेशन। वो गेमेटेंजियल कांटेक्ट में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है ना, उससे भी हम कॉन्जुगेशन कहेंगे सर यहाँ पे। उसको भी हम कॉन्जुगेशन कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ओके, लेकिन उसको गैमिटेंजियल कॉन्जुगेशन नहीं कहेंगे, कॉन्जुगेशन कह सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। गैमीट्स आर गैमीट्स आर गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट गैमीट्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो जो भी गैमीट होंगे मतलब उनमें भी सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाएगी, बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाएंगी, एंड आर कॉल्ड एंड आर कॉल्ड सिनोगैमीट। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं उनमें सिनोसिटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, इसीलिए इनको सिनोगैमीट्स के नाम से जानते हैं। तो जो भी इसके गैमीट होंगे, पहली बात क्या होगा, बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाएंगी। तो गैमीट्स में मल्टी न्यूक्लिएट, ये एक डिफरेंट स्पेशल कंडीशन है। तो गैमीट के अंदर बहुत सारी, जनरली आपने देखा होगा जितने भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, हमें गैमीट में यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो गैमीट होते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सर इनको ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो नोट करेंगे गैमीट्स नहीं सर, आर, मुझे समझा दीजिए जो आपने अभी बोला। हाँ अच्छा ठीक है, गैमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड वी कॉल देम कोइनोगैमीट। ठीक है, या सिनोगैमीट। तो क्या होता है, जनरली मैंने आपको बताया कि अगर आप फंगस में देखेंगे या फिर आप प्लांट में देखेंगे, ब्रायोफाइटा में देखेंगे, किसी में भी, एल्गी में देखिए या फिर एनिमल्स में, जनरली आप देखोगे कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, और दूसरा क्या होता है, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। लेकिन ये स्पेशल केस है, यहां पर गैमीट हैप्लॉइड तो है लेकिन गैमीट कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसीलिए इनके लिए नॉर्मल गैमीट टर्म नहीं यूज करते, हम टर्म यूज कर रहे हैं सिनोगैमीट। ठीक है, क्लियर। यस तो सर। यहां पर गैमीट नहीं, सिनोगैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्टिंग स्पोर्स आर डिप्लॉइड। रेस्टिंग स्पोर का क्या मतलब हुआ, वो स्पोर जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। रेस्टिंग स्पोर्स आर सर आप चुप हो गए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। चैट पे लिखने से कुछ नहीं होगा। ये तो फिर से डिस्कनेक्ट होगा। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर गायब हो गए। डिस्प्ले भी इवन गायब हो गया है।
हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अब आ रही सर आप बताइए, आपके कहते आपने बोला तो बोर्ड में पढ़ाएंगे तो नहीं जाएगा सर, अब तो जा ही रहा है, इससे तो बोर्ड ही था। अच्छा, बोर्ड में, इसे तो चाहती मैं बोर्ड में पढ़ाऊं है। अरे सर आप बहुत सही से समझ में आता था, डायग्राम्स भी सही से समझ में आते थे सर, बहुत चक्कर मतलब कि बहुत वो होता है यहाँ पर। मजा नहीं आ रही इसमें, इस वाले हाँ बोर्ड सर, में? इसमें मजा नहीं आता। अच्छा, इसमें मजा नहीं आता। सर, आप रियल वाले बोर्ड पे पढ़ाते थे? हाँ, बोर्ड में पढ़ाता था, लेकिन मतलब उसमें एक क्या तो है कि क्लास में होती है वो वाला हाँ, बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल उसी वाले बोर्ड पे, लेकिन डेटा एक्चुअली उसमें बच्चों का ज्यादा खर्च हो जाता था, तो बच्चों के एंड पे हैंग होने लगता था, फ्रीज होने लगता था, तो डिस्कनेक्ट हो जाता था, ये दिक्कत है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। कोई नहीं, कभी कभी बोर्ड में पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो ऐसा भी कर दूंगा, तो खुश है ना? संडेज को ठीक है, मैं कभी कभी बोर्ड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्पॉट फुट से बेच रहे हैं और खूबसूरत होता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। गैमेट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड सर, कॉल्ड, ये आप बताएं तीनों resting गैमेट्स। spores are Diploid and diploid. are called zygosspore and are called zygospore. That's why, सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। ठीक है, resting spores are diploid and are called zygospore and are called zygospores. Because of this, we call this fungi. Because of this, we call this fungi group zygomycetes. समझ गए ना? Because of this, we call this group zygomycetes. इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग इस ग्रुप को जाइगोमाइसीटीज कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। सर, वो resting spores are haploid है या diploid? डिप्लॉइड है बेटा, रेस्टिंग स्पोर यहाँ पे डिप्लॉइड है, 2n है ना, डिप्लॉइड स्पोर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोस्पोर do not gives rise new mycelium directly. Zygospore do not gives rise new mycelium directly. Instead, it produces सर डायरेक्टली के बाद directly. Instead, it produces a new sporangium to form meiospores, comma, these meiospores are called germ spore. These meiospores are called germ spore. देखो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि देखिए, हाँ, दे आर कॉल्ड जर्म स्पोर, इनको बोलते हैं। सर इसमें जो, हाँ सर आपने बोला इट प्रोड्यूसेस अ न्यू स्पोरेंजियम टू फॉर्म मियोस्पोर, उसके बाद यही बोला ना, दीज मियोस्पोर्स आर कॉल्ड जर्मस्पोर, राइट, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले दो गैमीट फ्यूज करते हैं, तो गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, एक मेल गैमीट था, है ना, ये एक फीमेल गैमीट थी और एक मेल गैमीट था। दोनों गैमीट के फ्यूजन के बाद अब बना जाकर के क्या, जाइगोस्पोर।
तो ये डिप्लॉयड हो गया 2n, है ना, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जाइगोस्पोर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये धीरे से स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्पोरेंजिया में क्या होगा, तो जब ये जाइगोट, हाँ यहाँ पर गैमिट यूज होता है या गैमिटेंजिया? हाँ, गैमिटेंजिया के अंदर गैमिट बने। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। तो ये गैमिटेंजिया का जाइगोट हुआ, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन हो गया, रिडक्शन डिवीजन से अब क्या हुआ, बहुत सारे अंदर स्पोर बने। अब रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस हुआ, तो मियोसिस से जो स्पोर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, मियोस्पोर। यस सर। ठीक है, ये जो मियोस्पोर है, इन्हीं मियोस्पोर को अपन ने क्या बोला, इन्हीं मियोस्पोर को हम लोग बोलते हैं जर्म स्पोर, इन्हीं को हम जर्म स्पोर बोलते हैं। ये जर्म स्पोर फैल जाते हैं और फैलने के बाद ये जर्म स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके नए स्पोर्स का फॉर्मेशन, नए माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद इस तरह से बहुत सारे हाइफा बन जाएंगे और हाइफा बन करके न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन करेंगे। सर तो वो डिप्लॉयड ही होंगे ना, वो जो जर्म स्पोर्स होंगे। कहाँ डिप्लॉयड होंगे, देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ ना, यस है सर। ना, तो मियोस्पोर क्या होंगे, अच्छा हैप्लॉइड। हाँ, हैप्लॉयड। मियोसिस हुई ना, है ना, तो हैप्लॉइड होंगे। ठीक सर है जी। सर लेकिन पहले तो आपने लिखवाया था कि माइटोस्पोर्स होते हैं इसमें। नहीं नहीं, ये तो मैंने उसमें लिखवाया था, क्या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना, मैंने आपको कहाँ पे लिखवाया था, जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, रेस्टिंग स्पोर, अच्छा अच्छा सर, ठीक है ना। तो देखो दो तरह के स्पोर बने ना, एक देखो, एक तो बने मियोस्पोर और दूसरे बने रेस्टिंग स्पोर। तो जो रेस्टिंग स्पोर थे वो थे अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, रेस्टिंग स्पोर हो गए डिप्लॉयड, है ना, अरे इन्हीं सर को जब अपन आपने बोलते हैं। सर जब आपने जर्म स्पोर लिखाया था ना, तब आपने हैप्लॉयड नहीं लिखाया, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि ऊपर सिर्फ डिप्लॉयड अच्छा, था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखो रेस्टिंग स्पोर जो हो गए वो माइटोस्पोर हो गए और मियोस्पोर जो हो गए ये, और ये बनेंगे फेवरेबल कंडीशन में और ये वाले बनेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर। सर तो मतलब रेस्टिंग स्पोर्स जो हैं वो एसेक्सुअल से फॉर्म होते हैं और मियोस्पोर्स जो हैं वो हमारे सेक्सुअल से। राइट राइट, और एक बात और याद रखना कि हमेशा और हमेशा रेस्टिंग स्पोर एसेक्सुअल ही होंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में ही फॉर्म होंगे, ये बात भी जान लीजिए। मतलब ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअल, एक तरह से कॉन्सेप्ट है ना। कभी भी आप देखिएगा कि कभी भी रेस्टिंग स्पोर जो बनेगा ना वो एसेक्सुअल ही होगा और उसके हमेशा जो वॉल्स होंगी वो रेजिस्टेंट वॉल्स होंगी। यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत, बताओ पहले। The asexual in the sense of what? सेक्सुअल इन द सेंस ऑफ व्हाट मींस गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ, अच्छा ओके। गैमीट्स का फ्यूजन, है ना। डायरेक्टली वो याद आया ना, हमने पढ़ा था कि वो डायरेक्टली वेजिटेटिव बॉडी से बनते हैं। हाँ सर हाँ। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, सब लोग बताइए, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम। अलीना, इमा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक आखिरी चीज, तो मैंने आपको इसके एग्जांपल दो बता दिए, राइजोपस इसका एग्जांपल है और म्यूकर इसका एग्जांपल है ना। एक एग्जांपल और देखिए, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, है ना। तो यहां पर ये जितने सारे मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि इस ग्रुप के मतलब जाइगोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर होंगे या तो वो सैप्रोफाइट होंगे और या वो पैरासाइट होंगे, पैरासाइट या सैप्रोफाइट। अब देखो इसमें जितने भी फंगस हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे फंगस हैं जो कि क्या है, कैप्रोफिलस है, कैप्रोफिलस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है पाइलोबुलस, तो फंगस है, एग्जांपल है पाइलोबुलस, पाइलो, सर आपने कैप्रोफिलस का मतलब क्या बताया था? मैं अभी बताता हूं, अभी मैंने बताया नहीं। क्रिस्टल पाइलोबिलस, है ना। तो पाइलोबिलस इज अ कैप्रोफिलस फंगस, ये याद रखना, और जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। अब बताओ कौन बताएगा कि कैप्रोफिलस क्या होता है। ड्रम से फ्लो कैप्रोफिलस, करने वाला। कैप्रोफिलस और कैप्रोफैगस, मुझे दोनों चीजें बताओ। कोप्रोफिलस ड्रम पे जो पंजा ग्रो करता है वो ना? वेरी गुड वेरी गुड। कैप्रोफिलस वो होते हैं
जो डंग पे ग्रो करते हैं, दे ग्रो ऑन डंग, ठीक है, डंग, दे ग्रो ऑन डंग, ठीक है। और सर कैप्रोफैगस, सॉरी मैं दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गई कोई नहीं बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जी। मैंने ये बताया Sorry, कि sir. इन जनरल जो भी इसके मेंबर होते हैं, है ना, इसके मेंबर जितने भी होते हैं, या तो वो सैप्रो मतलब जाइगोमाइसिटीज की बात कर रहा हूं, या तो सैप्रोफाइट होंगे या पैरासाइट होंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे फंगस हैं जो कैप्रोफिलस हैं। कैप्रोफिलस उसका एग्जांपल है पाइलोबुलस, ठीक है। अब ये कैप्रोफिलस क्या होते हैं? कैप्रोफिलस वो फंगस होते हैं जो कि डंग में ग्रो करते हैं, डंग में, गोबर वगैरह में, Yes. उनको हम कैप्रोफिलस। अच्छा, कैप्रोफैगस भी होता है क्या कोई? यस सर, सर जो क्या कहते हैं ईट करता है एक्सक्रीट ऑफ हाँ, ठीक, कौन सा होता है बताओ, कौन एनिमल है? सर वो दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन गंदा होता है वो। सब मुझे याद था, एक मिनट सर। आई नेवर टच इट। कौन बताएगा कैप्रोफैगस कौन सा एनिमल होता है? और मैं बता देता हूँ, वो पेट होता है, बताओ। सर रैबिट, हाँ, डॉग नहीं होता भाई ना। सर रैबिट, सर रैबिट। वेरी गुड, रैबिट ही होता है, सही कहा, सही कहा, सर मैंने रैबिट। कहा, सर मैंने कहा। हाँ हाँ, जिसने जिसने बताया एकदम सही बताया। सर मैं रैबिट इज कैप्रोफैगस, ठीक है ना, इसलिए वो बहुत गंदा होता है, ठीक है। और वो कैप्रोफैगी इसलिए करता है क्योंकि रीजन क्या होता है, एक बार में जब वो खाना खाता है तो अपने सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके लिए वो कैप्रोफैगी करता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ये था हमारा जाइगोमाइसिटीज। आगे चला जाए, एस्कोमाइसिटीज पढ़ा जाए। ठीक, आगे चलें भाई, क्लियर है यस सर, सबको? ठीक है, यस सर। तो किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक। नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज। तो सर रैबिट्स हाँ, की हर स्पीशीज ऐसी होती हैं या फिर क्या कहते हैं कोई स्पेसिफिकेशन? सभी स्पीसीज रैबिट की ऐसी होती हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, ये ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए किसी भी स्पीशीज को छूने से पहले याद रखना है ना। यस सर। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड क्लास है, द थर्ड क्लास इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सैक फंजाई। सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं। तो हम लोग ये बात कर ही चुके हैं कि एस्कोमाइसिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक स्पोर बनते हैं जिनको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं, है ना। और एस्कोस्पोर कैसे होते हैं? ये स्पोर मदर सेल हो गई एक, स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल में पहले क्या होता है? पहले होता है रिडक्शन डिवीजन ना। तो रिडक्शन डिवीजन में हमेशा क्या होता है? एक स्पोर मदर से 4 स्पोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बन गए 4 स्पोर डॉटर सेल, डॉटर सेल। और ये 4 स्पोर डॉटर सेल होते हैं, इनमें हो जाती है क्या? माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है? अब ये डिवाइड हो जाते हैं, 4 कितने में डिवाइड हो जाएंगे? दे विल डिवाइड इनटू 8. 8 स्पोर्स, है ना। तो इसीलिए हमेशा 8 स्पोर्स का एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एस्कोस्पोर जो होता है वो इस तरह का एक एस्कस होता है। इस एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स इंक्लूज होते हैं। ये अंदर किसी बॉडी के बनते हैं, इसीलिए इनको अपन एंडोस्पोर बोलते हैं। ये जो बॉडी थी इसको हम लोगों ने एस्कस बोला था, याद आया ना। तो इसीलिए इसी पिक्यूलियर फीचर की वजह से हम लोग इसे एस्कोमाइसिटीज कहते हैं, ठीक है। इसके हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन था जी बताइए। सर, इन्हें स्पोर शूटर्स क्यों कहते हैं? इन्हें स्पोर्ट्स शूटर्स किसको? एस्कस को? सर एस्कोमाइसिटिस को। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है कि थोड़ा सा डीप हो जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ। इनमें एक्चुअली इस तरह के एस्कस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बीच में यहाँ पे स्टेराइल हाइफा होते हैं, फिर एक एस्कस होगा, फिर स्टेराइल हाइफा होगा, फिर एस्कस होगा,
इस तरह से अल्टरनेटिवली पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये फटते हैं तो ये जो स्टेराइल हाइफा होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करते हैं। इनके हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से स्पोर्स जो होते हैं ये स्प्लिट होकर के तेजी से बाहर की तरफ निकलते हैं। दैट इज द रीजन, समझ गए? फोर्सफुली बाहर की तरफ स्प्रेड होते हैं। यस सर। और वो किसकी वजह से, ये जो स्टेराइल हाइफा या हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होते हैं करते हैं, इनके मूवमेंट की वजह से डिस्पर्सल होता है स्पोर का बहुत स्पीड से, राइट? अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है एक तो एस्परजिलस, ठीक है, और मॉर्शेला। मॉर्शेला क्या होता है? इनको मॉरल्स बोलते हैं, MORCHELLA। मॉर्शेला किसी ने देखा है? मॉर्शेला मशरूम नहीं होता? हाँ मशरूम ही होता है, मशरूम टाइप का ही होता है। कुछ खास बात? खास फेल, कोई खास बात इस पे? ईटेबल होता है ये लोग, ये सब। ईटेबल तो होता है, ये बात भी सही है। खास फेल, गुच्ची जानते हो? गुच्ची नहीं सर। पक्का किसी ने सुना है वो गुच्ची? ब्रांड ना, गुच्ची ब्रांड। अरे ना भैया ये लड़कियों को तो कुछ भी बोलो ब्रांड ही लगा समझ में आता है। ब्रांड नहीं है, हम समझ गए। अरे वो नहीं सर, सच्ची मुझे लगा कि गुची ब्रांड वाले कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं। गुच्ची ब्रांड होता है, इसमें कुछ कोई शक नहीं। उसके लेडीज पर्स आते हैं, काफी महंगे आते हैं, है ना, और वगैरह वगैरह, स्पेक्स वगैरह भी आते हैं, गॉगल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो अब देखो गुच्ची एक तरह का फंगस है, ठीक है ना। इसकी आप वैल्यू ये इसको ग्रो नहीं किया जा सकता, ये नेचुरली ग्रो होता है, माउंटेन्स में ग्रो होता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन खासफेल से पूछा। ये माउंटेनियस रीजन में ग्रो होता है, हाईएस्ट प्रोटीन इसमें पाई जाती है, और गुच्ची की कीमत आज की डेट में मार्केट में 30,000 रुपीज पर किलो है। द मोस्ट न्यूट्रिशियस फंगस, द मोस्ट रेयर फंगस एंड कॉस्टलीस्ट फंगस गुच्ची। सर तो इसका लिमिट भी होता होगा ना खाने का? नहीं यार, ये मिलता ही बहुत कम है, मतलब 8-10 फंगस ही कहीं एक साथ मिलेंगे और माउंटेन्स में होते हैं, और ये नेचुरली ही ग्रो करते हैं। ये कभी भी इनको उगाया नहीं जा सकता, ये इनके साथ ड्रॉबैक है। आई डोंट नो मतलब क्यों नहीं उगाया जा सकता, वो मुझे तो अभी तक नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं। बट आप देखो मॉर्शेला क्या होता है। मॉर्शेला कुछ ऐसा ऐसा दिखने वाला, इस तरह से, इसमें यहाँ पे क्रैक्स ऐसे डिजाइन जैसे आपको दिखाई देगी। तो मॉर्शेला इस तरह का फंगस तो वो होता है। ब्राउन होता है या फिर वाइट? मॉर्शेला यस सर। गुच्ची, यस सर। गुच्ची का तो ब्राउनिश कलर का होता है, क्रीम और ब्राउनिश, येलोइश और ब्राउनिश कलर का होता है, और अजीब सा होता है। ओके सर। हाँ मतलब दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, खूबसूरत नहीं दिखता है। और बिल्कुल जैसे वो आइसक्रीम आती है ना, फीस्ट, फीस्ट की तरह कुछ कुछ यस दिखाई सर। देता है, फीस्ट की तरह दिखाई देता है, बट इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। दिस इज मॉर्शेला, है ना। मॉर्शेला ऐसा दिखने वाला फंगस होता है। और इसका एक तो हो गया मॉर्शेला, इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। दूसरा एक इसका एग्जाम्पल होता है पेजाइजा, है ना। मॉर्शेला को एक बात और बता दूं, इसको मॉरल्स भी बोलते हैं। मॉर्शेला इज ऑल्सो कॉल्ड मॉरल्स, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो इसका होता है उसको हम बोलते हैं पेजाइजा। पेजाइजा को हम लोग कप फंजाई के नाम से भी जानते हैं, कप फंजाई। कप फंजाई बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि ये प्याले के जैसा दिखता है, कप के जैसा दिखाई देता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कप फंजाई बोलते हैं, है ना। ये हमारा कप फंजाई होगा, ठीक है। और पेनिसिलियम इसी ग्रुप का मेंबर है, मैं बता चुका हूं। पेनिसिलियम से क्या निकालते हैं हम लोग? सर पेनिसिलिन। दवाइयाँ, हाँ, एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन। एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलियम जो है ये हमारा क्या है, इससे हम लोग, पेनिसिलियम नोटेटम एक स्पीसीज है जिससे हम लोग एंटीबायोटिक निकालते हैं, है ना। एक और इसका एग्जांपल है ईस्ट, इसी का एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट को हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं ना। 5th नंबर पे एक और इसका एग्जांपल लिख लो, एस्परजिलस। एस्परजिलस जो होता है ना, एस्परजिलस फंगस दिखता बिल्कुल किसकी तरह है? पेनिसिलियम की तरह ही दिखता है। तो सेप्टेट माइसिलियम इसमें पाए जाते हैं, इस तरह का होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है ना, ऐसे दिखाई देने वाला।
ठीक है। और एस्परजिलस जो होता है उसमें इस तरह का माइसीलियम होता है, हाइफा होता है। हाइफा के ऊपर इस तरह से इसमें स्पोरेंजियोफोर पाए जाते हैं और इसके ऊपर एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिनको हम कोनिडियोस्पोर बोलते हैं। तो ये हमारा एस्परजिलस है, ठीक है। ये सभी ड्रॉ कर लीजिएगा और मैं आपको जितने एग्जांपल बताता जाता हूं वो जरूर से जरूर लिखिएगा इसके ऊपर। अब कोनिडिया क्या हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, एस्परजिलस। नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। अब चलिए एस्कोमाइसिटीज के बाकी जनरल फीचर नोट देखते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं, सैक माने बोरा, ठीक है, राइट। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, फर्स्ट ये रिमूव कर दूं बोर्ड, सबने नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, दे सर इंक्लूड। एस्कोमाइसिटीज के वो है हाँ, एस्कोमाइसिटीज के पॉइंट है, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था क्या है एस्कोमाइसिटीज, जनरल फीचर। तो ये हमारा थर्ड क्लास है एस्कोमाइसिटीज। दे इंक्लूड पिगमेंटेड, दे इंक्लूड पिगमेंटेड मोल्ड। तो इनमें पिगमेंटेड फंगस आते हैं, लाइक ब्राउन, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक कलर। नेक्स्ट पॉइंट, they are saprophytic, they are saprophytic decomposers, caprophilous and parasitic fungi। तो आपने कैप्रोफिलस, अच्छा फेगस नहीं बोला ना? हाँ, वो फेगस नहीं बोला, कैप्रोफिलस, saprophytic, decomposer, caprophilous and parasitic। in terms of nutrition सर ये इसी Next का point. पॉइंट था। हाँ, इसी में लिखा है, मतलब कि ये इतनी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं इसमें। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव सेप्टेट हाइफी। हाइफा जो होते हैं इनमें सेप्टेट पाए जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बट ईस्ट इज एक्सेप्शन। क्यों भाई? क्योंकि ईस्ट में हाइफा बनते ही नहीं, यस बट ईस्ट इज एक्सेप्शन as it is unicellular fungus। सर जी एक बात सुना था कि ईस्ट पहले बताइए। फंजाई इम्परफेक्टी में रखा है बोलता है, सही है सर? ईस्ट को हमने फंजाई इम्परफेक्टी में रखा। अच्छा, ऐसा सुना था, फिर वहां से इधर लाया है बोला है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में हाँ जी सर, ईस्ट को ऐसा हुआ था। ईस्ट को हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखा यार। ऐसा ऐसा कहा था कि ईस्ट पहले इसका सेक्सुअल स्टेज नहीं पता था, फिर जब सेक्सुअल हाँ, स्टेज पता इसके बारे में, हाँ ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि इसका जो सेक्सुअल स्टेज था पहले नहीं पता था, बाद में सेक्सुअल स्टेज का पता लग गया, ठीक है। तो इसको हम अभी तो इसी में रखते हैं, सेक्सुअल स्टेज का बाद पता चला। दैट इज पता कैसे लगा? मतलब देखो क्या होता है, साइंटिस्ट फंगस डिस्कवर करते रहते हैं। ये नॉर्मली देखो, ये फ्रीक्वेंटली जो डिवाइड करता है ना, हम लोग बेकरी में यूज करते हैं, इसलिए डिवाइड करता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत फास्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइंटिस्टों ने बहुत बाद में खोजा है इसके बारे में। पहले ऐसा लगता था कि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल ही स्पोर्स बनते हैं, बाद में लेट में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पता चला, तो हमने इसको रख दिया एस्कोमाइसिटीज में। हालांकि ये एस्कस पहले ही बनाता था,
ठीक, Yes. नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा इसी में नोट करेंगे, सॉरी इसी में भी नोट करेंगे। दे फॉर्म, बट दे फॉर्म ईस्ट के बारे में ही, तो ये यूनिसेलुलर फंजाई बट दे फॉर्म टेम्परेरी, बट दे फॉर्म टेम्परेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो कभी कभी क्या होता है, ये टेम्परेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, which are known as pseudo mycelium, which are known as pseudo mycelium। ठीक है, तो ईस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि सेप्टेट फंजाई नहीं है, लेकिन कई बारी क्या होता है, ईस्ट में फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग स्यूडोमाइसीलियम बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्यूडोमाइसीलियम किनमें बनते हैं, तो ईस्ट उसका एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेप्टा पोजेस ए सेंट्रल पोर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉल्ड सेप्टल पोर। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। राइट, नोट कर लीजिए। सेप्टा पोजेस अ सेंट्रल पोर, सेप्टा पोजेस a central pore called septal pore। Next point, underline करेंगे, do not occur, motile structure do not occur in the life cycle of सर एक मिनट सर, आपने क्या बोला? डू नॉट अकर मोटाइल, the motile structure do not occur in life cycle of yeast। Motile structure do not occur in life cycle of yeast। मतलब कि इसमें किसी भी तरह के मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, एसेक्सुअल, फ्लैजिलेटेड या सीलेटेड, एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, इसका ये मतलब होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सभी के जो लिए मैं है ना आपको, सर, इसको हाँ जो मैं आपको बोलता जाऊं कि अंडरलाइन करिए, आप समझिएगा वो प्योरली नीट का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अंडरलाइन करते जाइएगा, है ना। आपको नेक्स्ट ईयर सिर्फ 12th का पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, और नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछिए। नेक्स्ट पॉइंट सर जी। ये सिर्फ ईस्ट के लिए नहीं है ना सर, ये एस्कोमाइसिटीज में ना ना, ये पूरे एस्कोमाइसिटीज के लिए ना। नेक्स्ट पॉइंट था ना, अलग पॉइंट था, ईस्ट तो एक सेक्शन था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इन ईस्ट asexual reproduction in east, अब ईस्ट की स्पेशली बात की जा रही है। इन ईस्ट asexual reproduction occurs through budding। in east asexual reproduction occurs through budding and fission। budding आपको पता है, ये एक ईस्ट है, ईस्ट में छोटी छोटी बड निकल आई, तो जब हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो इसको आटे में, डो में मिला देते हैं और पानी मिला देते हैं, बहुत जल्दी इसमें बडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये बर्ड्स टूट जाती हैं और नए ईस्ट का फॉर्मेशन करती हैं। फिजन की प्रोसेस में क्या होता है, एक ईस्ट की सेल है, ये एक ईस्ट की सेल है, ठीक है, इसके बाद ये डिवाइड करना शुरू करती है। डिवाइड करने के बाद क्या, डिवाइड करने में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाती है, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गई, ठीक है, ये कैरियोकाइनेसिस हो गई, न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हो गई, और एक ईस्ट दो ईस्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गई। तो ये दो मेथड होते हैं जिनके थ्रू डिवीजन करते हैं। ईस्ट asexual reproduction occurs through budding and fission। Next point, common mode of asexual reproduction, common mode of
asexual reproduction takes place through formation of कोनिडिया। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था, स्पर्जिलस अभी बताया था ना एग्जांपल, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया, ठीक है, which are non-motile, Next point, fungal mytospore produced exogenously, याद आया ना माइटोस्पोर कैसे बनते हैं, जैसे कोनिडिया कैसे बनते हैं, एक्सोस्पोर्स के थ्रू, मतलब एक्सटर्नली बनते हैं, याद है ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they can be often colored, maybe green, blue, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। और हेलो ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, Yes, हाँ sir. आवाज है? अच्छा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप मुझे कह रहा है हेलो सर, सबको रही है। सर आपके घर का नेट चला गया लगता है। नहीं नेट मेरा आ रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। चलिए वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सर अब थोड़ी कट कट के आ रही है। ब्रेक हो रही है। पॉसिबल सीलिंग क्या है? एक मिनट। अभी आवाज आ रही है क्लियर? नो सर। नहीं सर हो रही है। आवाज क्लियर नहीं है? अच्छा, खास तो मजे कर रहे हैं, खास फेल। सर अब आई सही। अरे सही आ रही है। सर अगेन ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है, नोट करना स्टार्ट करो, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? हाँ, तो मैं लिखवा रहा था। सर स्क्रीन भी नहीं आ रही है। हाँ लिखो जरा ये ऑन है, नहीं आ रही है? तो बहुत बहुत ही गंदा हो रहा है जो भी हो रहा है। ब्रेक बहुत गंदी आ रही है, ब्रेक हो करके आ रही है। सर अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है।
वाइब्रेशन हो रही है? जी सर। सर अब तो पूरे गायब भी हो गए। सर आप कहाँ हैं? एक बारी बोल के दिखाइए तो हम लोग बताएंगे ठीक है कि अभी आई? हाँ क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर, अब आई अब आई। सर अब क्लियर है। ठीक है, ठीक है, नोट करो, ठीक है ना? ओके ओके, सर। तो कहाँ तक लिखवा दिया था आप ये बताओ? ग्रीन एंड ब्लू सर तक। ग्रीन। हाँ ठीक है। दे आर कलर्ड लाइक ब्राउन, ग्रीन, ब्लू और पिंक। सर ये फर्स्ट पॉइंट था। ये उसी में था, उसी वो जो पॉइंट लिख रहे थे ना, मैंने बताया था कि फंगल माइटोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। They are colored like brown, green, blue और पिंक। मतलब कि ये जो फंगस होते हैं दे आर कलर्ड फंगस। ठीक है, ये कलर्ड फंगस होते हैं, इनमें कलर पाए जाते हैं। ठीक है, और एक कलर दिखाई देते हैं। ठीक, तो जब भी ये जहां भी फंगस होंगे, जैसे ये आपकी पेनिसिलिन होती है, तो पिंकिश टाइप की ब्राउनिश कलर के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, हाँ फरहीन कुछ पूछ रही है। अच्छा सर नो सर, वो गलती से हो गया अच्छा, था। हेलो सर। हेलो नहीं पूछा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सर। अच्छा, इस पे एग्जाम्पल लिख लो। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है ना, इसका एग्जाम्पल हो गया, जिनमें कलर्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, पेनिसिलियम। नेक्स्ट है एस्परजिलस। सर एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर जी जी बोलिए बोलिए, कौन बोला है? मैं सर, आपने ये बोला था ना देखिए। हासफेल तुम धीरे बोल रहे हो, तुमने खाना कम खाया, जल्दी तेज से बोलो। सर 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 हाँ बोलो बेटा बोलो। कैन बी ऑफन कलर्ड के बाद कौन सा पॉइंट बोल रहा था आपने? मैं आउट हो गया था। मतलब इसके मैंने एग्जांपल बोला था खासफेल, एक पेनिसिलियम, दूसरा एस्परजिलस। पेनिसिलियम ठीक है सर, ठीक है। एंड एस्परजिलस। थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट, sexual reproduction takes place through sexual reproduction takes place through fusion of sex cell, सर रिपीट कर दीजिए। sex तो अगेन वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर चले गए। fusion। हाँ, अभी भी ब्रेक हो रही है जी सर। यार, तुम लोगों की तो मुझे, तुम्हारी तो मुझे क्लियर आ रही है। हाँ सर, बट क्योंकि आपके ब्रेक ब्रेक हो रही क्लियर है। है अब ज्यादा। आपके यहाँ नहीं नेट का इशू होगा। अब तो ठीक यार, नेट तो सही आ रहा है मेरी तरफ। अच्छा ठीक है, नोट करो, फिर से मैं वो करता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through fusion of sex cells, comma somatic cells and gametangial contact. Gametangial contact. Full stop. Next point. Karyogamy is delayed after. Karyogamy is delayed after plasmogamy.
karyogamy is delayed after plasmogamy. Full stop. A new transitional stage, a new transitional stage is produced called die, तो ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, a new transitional stage, a new transitional stage is formed called dikaryophase, called dikaryophase. तो देखो होता क्या है, यहां पर हुआ क्या कि प्लाज्मोगैमी हो गई और कैरियोगैमी नहीं हुई, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया लेकिन इनको न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुई। तो जब ऐसी स्टेट हो जाती है तो इस तरह से जो फंगल हाइफा का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है कि हाइफा में एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस पाई जाएंगी और हम इस तरह के स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। इसके बाद क्या होगा, इनमें कैरियोगैमी हो जाएगी तो फिर ये डाइकैरियो स्टेज खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से एक ट्रांजिशनल स्टेज है। ये कैसी ट्रांजिशनल स्टेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच की स्टेज है, गैमीट के फ्यूजन के बाद की और यूनिसेलुलर फंगस सेल के फॉर्मेशन के बीच की, इन दोनों के बीच की स्टेज है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं। सर तो वो सूडो फेज कुछ वगैरह वगैरह क्या था? वो तो स्यूडो फेज क्या था ना कि हमने ये पढ़ा था कि एस्कस में है ना, एस्कस में एस्को ये जो एस्कोमाइसिटिस का यार ये जो मेंबर था क्या बोलते हैं, सॉरी ईस्ट में, आई एम सॉरी, ईस्ट में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में नॉर्मली माइसीलिया नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ टेम्परेरी माइसीलिया का फॉर्मेशन हो जाता है ना, जिनको हमने स्यूडो माइसीलिया बोला। तो दोनों में फर्क है, स्यूडो माइसीलियम तो ये एक्चुअल माइसीलियम नहीं होते, माइसीलियम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनको स्यूडो माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है ना। सही डाइकैरियोफेज कितनी देर तक होता है? डाइकैरियोफेज थोड़े समय के लिए होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए, इट डिपेंड फंगस टू फंगस। कई सारे में क्या होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कई सारों में कुछ डेज और कुछ डेज के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेज दिखाई जरूर देगी, ओके सर। है ना। नेक्स्ट पॉइंट, some dikaryotic cell function as some dikaryotic cell function as eschus mother cell, eschus mother cell. Some dikaryophase, some dikaryotic cell function as eschus mother cell, which undergoes, अब ये क्या, ये डाइकैरियोटिक सेल है, ये एस्कस मदर सेल की तरह फंक्शन करेगी, which undergoes कैरियोगैमी, which undergoes कैरियोगैमी। तो इसमें क्या होगा, कैरियोगैमी हो गई, मतलब डाइकैरियोटिक सेल थी, इसमें एक ही न्यूक्लियस बन गई, which undergoes कैरियोगैमी and after meiosis, it is converted into, after meiosis it is converted into eschus, it is converted into eschus and formation of ascospore and formation of ascospore takes place. Formation of ascospore takes place. सर हाँ एस्कस को एस्कस मदर सेल बोलेंगे ना सर? क्या क्या, अच्छा, एस्कस क्या बोलते हैं, जी सेल से जी सेल से कैरियोगैमी हुआ, उसे एस्कस मदर सेल बोलेंगे।
हाँ हाँ, मतलब जिससे एस्कस का फॉर्मेशन होता है उसी को हमने एस्कस मदर सेल बोला। सर हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन था। आज खास पे इतने धीरे क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? हाँ, आवाज बदली बोलो। नहीं आ रहा है सर, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ। एस्कस और क्या एस्को केयर में क्या फर्क होता है सर? अच्छा, एस्कस और एस्कोस्पोर में क्या फर्क है, ऐसा बोल रहे हो क्या? एस्को केयर ASCOCRP। तुम टाइप करके ज्यादा मुझे भेजो, जरा मैसेज करो मुझे। तो मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, तब तक आपको पूछो, बताओ मैथिली तब तक। तो हम जब भी ये कहते हैं सेल्स की बात करते हैं तो हम हमेशा मदर सेल्स और डॉटर सेल्स क्यों लिखते हैं, फादर सेल्स और ब्रदर सेल्स क्यों नहीं लिखते हैं? क्या क्या क्या, फिर से सर जब भी डिवीजन की बात होती है, सेल डिवीजन की, जी तो जी। हम हमेशा डॉटर सेल्स और मदर सेल्स क्यों लिखते हैं, फादर सेल्स हमेशा और हमेशा जिसमें डिवीजन होता है उसको हम मदर सेल बोलते हैं, है ना? क्योंकि वही वही आगे चल के क्योंकि जो मदर सेल होती है ना उसकी लाइफ वहां पे खत्म हो जाती है, उसके बाद जो नई सेल्स बनती है उनकी पूरी लाइफ स्पान फिर से रिफ्रेश हो जाती है, इसीलिए हम ये टर्म यूज तो करते बट हैं ये कि क्राइटेरिया किसने फिक्स किया था? सर फादर सेल्स भी तो बोल सकते हैं। एक्चुअली देखो क्या, समझो ना मैत्री, हम इंडिया में मदर लैंड बोलते हैं, ठीक है ना? मदर लैंड बोलने के पीछे रीजन ये है कि हम फीमेल्स को ज्यादा मतलब एक रिस्पेक्ट के फीलिंग से देखते हैं, दैट इज द सर रीजन, बट ये तो ब्रिटिशर्स ने किया था। कल्चर हमारे कल्चर में, ठीक है ना? इसीलिए अमेरिका में लोग फादरलैंड बोलते हैं, है ना? हाँ वी सर, हैव बट ये सब तो क्या कहते हैं, ये सब जो हमने रिसर्च और स्टडीज करी थी, ये सब तो सबसे पहले डेवलप ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, तो उनने ना 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 ना, दिस इज ऑल लाइक डोमिनेंस, ठीक है ना? आज भी हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हम पेटेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका आज भी डोमिनेट करता है, हम बहुत सारी चीजें पेटेंट नहीं करवा सकते। रहमानी कह रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सर अच्छा, तो आमना आमना ये आपको, सर हाँ सर तो हाँ, ये मदर सेल्स इंडिया में मतलब बोला जाता है। नहीं नहीं, हम सब जगह टर्म यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ पे उस टर्म का ओरिजिनेशन हुआ। ये मैत्री साइंस में ये चीज डिपेंड करता है, जहां सर पे तो ओरिजिनेशन ओरिजिनेशन हुआ। इंडिया से हुआ था? हाँ, इंडिया से ओरिजिनेशन हुआ था? नहीं, जिस कंट्री में भी हुआ होगा, वो बहुत सारी ऐसी कंट्री में जहां वो मदर लैंड बोलते हैं, बट अमेरिकन जैसे फादर लैंड बोलते हैं, है ना? हाँ हाँ जैसे पर्शियंस वगैरह वो सब मदर लैंड ही टर्म यूज करते हैं, तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग जगह पे ऐसा है, ठीक है ना? और ये क्या नाम, आमना कोई भी क्वेश्चन पूछना हो जल्दी से पूछ लो, आप पूछ सकते हो। अच्छा, तो खासपेल ने कुछ पूछा, एस्कोस्पोर और एस्कस में क्या डिफरेंस है? अरे देखो ना खासपेल, एस्कस क्या है ना, एस्कस इज ए सिंगल टर्म। देखो ये जो सिंगल कवरिंग है, इसको दोस्त हमने बोला एस्कस, ठीक है ना? और बहुत सारे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्काई, ठीक है? और इसके अंदर, एस्कस के अंदर, इस कवरिंग के अंदर जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर, ठीक है खासपेल? ठीक है, सर हाँ मतलब एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेप्टा होती है ना? हाँ, एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेप्टा होती है, सर सेप्टेट आपने बन जाइए। कि इसके अंदर सेंट्रल पोर भी होता है, तो इसको हाँ, हम पार्शियली सेप्टेट होते हैं, ये कह सकते हैं, एग्जैक्टली अच्छा ठीक है सर। पार्शियली सर सेप्टेट। हम जी हमने पढ़ा था ना कि, और मैंने सेप्टेट में बताया था कि कुछ होते हैं जो कंप्लीटली सेप्टेट होते हैं, कुछ पार्शियली सेप्टेट होते हैं। पार्शियली सेप्टेट में मैंने तुमको बताया था कि जैसे एस्कोमाइसिटीज में सेंट्रल पोर पाया जाता है, लेकिन कुछ फंगस है जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनमें क्या बोलते हैं, डोलीपोर से बैसिडियोमाइसिटीज में डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था। अच्छा, और एक मिनट, आमना तुमने क्वेश्चन पूछ लिया? मैंने तो सर तो ये पार्शली सेप्टेड है ना? अच्छा, अलीना ने पूछा एस्काई और एस्कस का, हाँ एस्काई एस्कस का प्लूरल है, राइट, बिल्कुल सही है। सर हाँ सर एक और क्वेश्चन था। सर आपने लिखवाया है यहाँ पे कि कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के फॉर्मेशन से होता है, लेकिन सर ये जी, तो एस्कोमाइसिटीज है, इसमें एस्कोस्पोर्स के थ्रू नहीं होना चाहिए था? क्या क्या, अच्छा एस्कोमाइसिटीज में, ओके ओके। तो देखो मैंने आपको बताया कि कॉमन मोड जो होता है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड का होता है, तो वो होता है किसके थ्रू, बेसिडियम के थ्रू, फॉर्मेशन के थ्रू, है ना? और फिर मैंने आपको बताया कि जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम एस्कोमाइसिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही ऐसा फंगस है, ये एक अकेला ऐसा फंगस है जिसमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है इस क्लास को, इसीलिए इसको हम एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। अच्छा सर। ये पिक्यूलियरिटी है इसकी, है ना, इसलिए एस्कोमाइसिटीज, ठीक है? और खासफेल क्या है, एस्कोकार्प क्या है, खासफेल जिसके एक ऐसी कवरिंग, जैसे कि मॉर्शेला,
जिसके अंदर बहुत सारे एस्कस पाए जाएं उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं, ठीक है। और स्लाइम, ये स्लाइम मोल्ड के पीछे पड़ गया। स्लाइम मोल्ड प्रोटोप्लाज्म प्योरेस्ट क्यों है सर? ऐसा बिल्कुल नहीं कि स्लाइम मोल्ड का प्रोटोप्लाज्म प्योरेस्ट है, किसी का प्योरेस्ट और कंटामिनेटेड नहीं होता है, ठीक, ऐसा नहीं है कि ये प्योरेस्ट है, ठीक है। और आमना तुमने क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा ये बताओ पहले। सर मैं ही तो पूछ रही थी इतनी देर अच्छा आप से। ही पूछ रहे थे, वो एक बार में मैं चैट और वो देख पाता, ठीक है चलो, मतलब आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई ना? सर ठीक एक है। और वो हाँ बिल्कुल, पुराने सबसे रिलेटेड है। हाँ पूछो सर पूछो। आपको पढ़ाया था ना सोमैटोगामी, जी तो उसमें 2 प्राइमरी माइसीलिया जुड़कर बनाते थे सेकेंडरी, राइट, जो जो कि डाइकैरियोटिक होता था। डाइकैरियोटिक होता था। सर तो प्राइमरी जी। माइसीलिया न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं? अच्छा प्राइमरी माइसीलिया जो होता है इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, हाँ ठीक है। है ना? सर जी जी साहब बताइए, आपका बिल्कुल मैं वेट सर कर रहा हूँ। अरे अरे भाई मैं हूँ कास्पेल, तुम बोलो, तुम जब तक पूछोगे मैं यहीं रहूंगा। हाँ बताओ वो कार्सिनोजेनिक क्या होता है सर? क्या क्या क्या? कास्पेल, कार्सिनोजेनिक अच्छा कार्सिनोजेनिक, हाँ हाँ कार्सिनोजेनिक हाँ ठीक है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या होता है खासपेल? कार्सिनोजेनिक वो एनी काइंड ऑफ द सब्सटेंस विच कैन कॉज कैंसर इज कार्सिनोजेनिक, है ना। जैसे कि रेडियम इज कार्सिनोजेनिक, है ना। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर कार्सिनोजेनिक, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी, they all can spread cancer, they all can activate our oncogene, that's why we call them carcinogenic. सर वो ट्रू ईस्ट और फॉल्स ईस्ट में क्या होता है वो बताइए। किसके किसके? ट्रू ईस्ट और फॉल्स ईस्ट। अच्छा ट्रू ईस्ट और फॉल्स ईस्ट, नहीं हाँ जी सर, ये तुमने कहां पढ़ा ट्रू ईस्ट और फॉल्स ईस्ट? ये लिखा तो है सर, ट्रू ईस्ट हाँ कहाँ पे खासपेल, ये कहां पढ़ा ये बताओ पहले। ईस्ट और फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ट्रू ईस्ट और फॉल्स ईस्ट। नहीं यार मतलब ईस्ट तो ईस्ट ही होता है, ट्रू ईस्ट और फॉल्स वो यार फॉल्स माइसीलियम के बारे में लिखा होगा कहीं पे, समझे ना। उसको अब फॉल्स माइसीलियम उसको अपन ईस्ट नहीं बोलते हैं, वो उसको ईस्ट का स्यूडो माइसीलिया बोलते हैं। बाकी ईस्ट तो जो नॉर्मल यूनिसेलर होता है इसी को हम ट्रू ईस्ट बोलते हैं, ये जाइमोजन जो सीक्रेट करता है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। वो है स्क्रैप, ठीक है। हाँ और किसी को कोई डाउट भाई? कुछ लोग डाउट नहीं पूछते, मैं जरा उनसे डाउट पूछूं। कुछ लोग डाउट नहीं पूछते, कौन कौन ये लोग हैं जो डाउट नहीं पूछते? हाँ आयुष यार तुम डाउट नहीं पूछते हो कभी भी, आयुष। चलो अलीना पूछती है, आमना पूछती है, पूछता हूँ सर। पूछते हो? कम पूछते हो? जी सर। अच्छा और समझ में तो सब आ रहा है ना, ये बताओ। जी सर आ रहा है। अच्छा ठीक है ग्रेट। मानिए चलो बाकी लोग तो खैर पूछ लेते हैं, चलो फरहीन भी पूछ लेती है आजकल, ठीक है। कुड यू प्लीज शेयर योर, हाँ श्योर, नोट कर लो, मैं नोट कर लेता हूँ 6042695695, ठीक है। रुको इसको पब्लिक कर देता हूँ मैं। अच्छा रुको मैं लिख देता हूँ यार, मैं कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ, जिससे कुछ लोग मांग रहे हैं, है ना। तो मैं कांटेक्ट नंबर आपको लिख देता हूँ, ठीक है। जिसको डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 837604 और 695। आप मुझे मैसेज कर सकते हो जब क्लास में, जैसे खासपेल मैसेज करता है ना। और मैं बता भी देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कई बार लेट हो जाता हूँ कुछ मिनट्स, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये मैं सोच रहा कि सर ने मैसेज देख लिया, है ना। क्लास में होता हूँ तो अरे रुको मेरी बात तो सुन लो भाई, क्लास में होता हूँ तो कई बार क्या होता है ना कि नेट तो ऑन ही रहता है फोन का, तो मैसेज डिलीवर हो जाता है। तो ये मैं सोचना सर नहीं बता रहे, जब भी क्लास ओवर होगी तो मैं मैसेज देकर रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। हाँ बताओ खासपेल क्या कह रहे हो, बताओ बोलो भाई। ये बोल रहा था कि लाइसर्जिक एसिड के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ एलएसडी लाइसर्जिक। अरे हाँ एलएसडी भैया, एलएसडी एक तरह का पॉइजन है जो फंगस से निकलता है ना।
और जो थोड़ी देर पहले एर्गोट की जो बात हो रही थी अभी, तो एर्गोट जो फंगस होता है उसे एलएसडी निकालते हैं। एलएसडी इज ए लाइसोजेनिक फंगस, लाइसोजेनिक कंपाउंड, ठीक है, एंड इट्स पॉइजनस। इसको हम लोग मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। सर टाइम हो हाँ हाँ, टाइम हो गया, ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय सर। बाय बाय Bye, sir. बाय Good night. बाय फ्रेंड, बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय बाय Good night. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।